आंखें कोमलता से एक बारी बंद कर लेंगे। एक बारी उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओम का उच्चारण सम्मिलित रूप में करेंगे। अनंतर मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगी। यदि अर्थ स्पष्ट हो तो भावना बनाने का प्रयास करेंगे। सभी लंबा गहरा श्वास भर लें। वीताहमितं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम। सम्मान्य स्वामी जी, आचार्य जी, मातृशक्ति, अतिथिगण एवं वेदनिष्ठ ब्रह्मचारीगण, आज प्रातःकाल में हमने ब्रह्मयज्ञ और अनंतर अग्निहोत्र यानी देवयज्ञ किया। इस दयानंद लघु ग्रंथ संग्रह का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बोलने का सोचा तो मैंने सोचा कि यही पुस्तक चल रही है और इस पुस्तक में ऋषि दयानंद ने जब अग्निहोत्र के प्रकरण की बात कही तो एक बहुत सुंदर रूप में, संक्षिप्त रूप में एक बात कह दी जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे और उस पुस्तक में फिर देखेंगे भी। किसी भी बात को जब हम सुनते हैं और उसका मिलान जब ग्रंथों से करते हैं तो प्रामाणिक होने से वह पुष्टि कर देता है कि यह हमें अंतोगत्वा अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आज हम अग्निहोत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ऋषि दयानंद ने अग्निहोत्र के विषय में क्या कहा। तो आप बताएंगे कि अभी आपने अग्निहोत्र किया तो अग्निहोत्र करने से हमें क्या लाभ होता है, ये आप हमारे आज चर्चा का विषय हम लोग रखेंगे। मुख में पेन नहीं देंगे, टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं बैठेंगे, है ना। जैसे अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना।
हम सभी एक दूसरे के लिए प्रेजेंटेबल होने चाहिए। यानी जब हम एक दूसरे को देखें तो हमें प्रसन्नता हो, हमारे मन में एक सुख की अनुभूति हो। तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जब लिखना है तब नीचे जाना है, अन्यथा फिर सीधे बैठ जाना है। तो ऋषि दयानंद ने कुछ बातें कही, उस पर बाद में आएंगे, पर हम स्वतः क्या अनुभूति करते हैं कुछ तो हमने सुना भी होगा अपने आचार्य गणों से, पर हम स्वयं भी जब करते हैं तो क्या अनुभूति करते हैं, क्या लाभ हमें पता लगता है कि हाँ अग्निहोत्र से ये लाभ हो रहा है। बोलेंगे? हाँ जी देव जी। पर्यावरण की शुद्धि होती है, ये सब हमें पता है, सामान्य रूप से सुनते भी हैं। और अब जब हम अलग अलग पदार्थों को इसमें डालते हैं तो वह अनुभूति हमें साक्षात स्वयं वहाँ पर होती भी है। और हाँ जी, देने की भावना हमारे अंदर आती है। हम अग्नि में अन्य अन्य पदार्थों को दे रहे हैं, वह देने की भावना आती है। और तो आइए ऋषि के, हाँ बोलिए। तो मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा प्राणायाम भी होता है। तो जो हम स्वयं अनुभव करते हैं उसको हमें ध्यान से देखते रहना है, क्या क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं। होते हुए भी हम पूरे अलर्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, पर 100% 100% हमारे जागरूकता विवेक नहीं होता है, इसलिए वह ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। बिना विवेक के कोई भी ज्ञान हमारे जीवन में स्थिर नहीं होता। तो ऋषि को लेते हैं जो कि स्वयं प्रामाणिक हैं। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? स्वामी दयानंद इस अपनी पंच महायज्ञ विधि में क्या लिखते हैं कि हमारे अग्निहोत्र करने की 2 प्रयोजन हैं। कितने प्रयोजन हैं? 2 प्रयोजन हैं। तो पहला है अग्नये परमेश्वराय। पहला कौन सा है? अग्नये परमेश्वराय। और दूसरा जो कि देव जी ने बोला था, जलवायु शुद्धिकरणाय। दूसरा क्या है? जलवायु शुद्धिकरणाय। दोबारा बोलेंगे, पहला अग्नये परमेश्वराय, दूसरा जलवायु शुद्धिकरणाय। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? ओम जी। क्या है? चतुर्थी। तो इसमें क्या है? अग्नि स्वरूप परमेश्वर के लिए, और फिर जलवायु शुद्धिकरणाय, यानी जल और वायु की शुद्धि के लिए। कोई भी काम जब किया जाता है किसी कारण से किया जाता है, ऐसे तो नहीं होता ना। कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके मूल में क्या रहता है? कारण रहता है। तो अब जब हमने अग्निहोत्र किया और हमें प्रयोजन ही नहीं पता, तो हम बस एक कर्मकांड की विधि मात्र इसको करेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हम चौराहे पे खड़े हैं, चौराहा समझते हैं ना, जहाँ 4 रास्ते जा रहे हों, और हमें गंतव्य नहीं पता, हम वहाँ खड़े हैं। बसें तो अनेक जा रही हैं, परंतु यदि ये नहीं पता जाना कहाँ है और ऐसे ही किसी बस में चढ़ जाएंगे, तो प्रयोजन जो बिना प्रयोजन के यदि चढ़ेंगे तो कहीं भी उतरना होगा या नहीं होगा, है ना? या बैठे रहना हो जाएगा। तो इससे कुछ विशेष लाभ उपलब्ध होगा? नहीं होगा। तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं सभी आत्माएं, तो बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म नहीं होता है। तो यहाँ भी जब अग्निहोत्र कर रहे हैं तो प्रयोजन सीधा सीधा ऋषि ने बताया कि 2 हैं। और इसी पंच महायज्ञ विधि में उन्होंने कैसे लिखा उस बात को? उन्होंने लिखा आपके 35वें पृष्ठ पे, अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम यस्मिन कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। तो ये 2 प्रयोजन के लिए हम अग्निहोत्र को करते हैं। हाँ, देखना है आपको, देख लीजिए एक बारी खोल के। पृष्ठ कौन सा है अपना? 35 पृष्ठ है, लिखा है ना ऊपर ऊपर पंक्ति। हाँ, शुद्धि करना है। बस आप पुस्तक को बंद कर देंगे। तो हमने यह प्रमाण ऋषि का यहाँ से ले लिया और संकल्प किया हमने अग्निहोत्र के शुरू में ही कि हम इन 2 प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये क्रिया को अब हम कर रहे हैं। तो अब जब हम करते हैं तो अब आप सच में ये बताइए
कि जो पहला है अग्नि स्वरूप परमेश्वर के लिए, यानी उसकी प्राप्ति के लिए, उससे संबंध जोड़ने के लिए हम करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है जब हमने अग्निहोत्र करा तो क्या विशेष कोई संबंध बना परमपिता परमेश्वर से? ऐसा कुछ हुआ? लगा क्या? लगता है क्या? बस उच्चारण कर लिया, मंत्र ठीक से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे ये ध्यान रख लिया, आचार्य जी देख रहे हैं हमने कोई गलती तो नहीं की, स्वामी जी देख रहे हैं कोई गलती तो नहीं की, बस बुद्धि उसी में लगी रहती है ना। वेद पाठ किया तो गलत तो नहीं हुआ, ये सब हम सब ने ही किया है। और सबकी स्थिति वैसे ही होती है जब प्रयोजन पूरा स्पष्ट नहीं होता, तो वह कर्मकांड की क्रिया मात्र ही रह जाती है ना। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रयोजन क्या है। तो पहला ही शब्द क्या है? अग्नि। पहला शब्द क्या है? तो अब एक बार और पीछे की तरफ चलते हैं। वेद कितने हैं? 4। कौन से हैं? क्रम से बोलिए। आप बोलिए। हाँ, और प्राचीनतम वेद कौन सा है? और उसका पहला मंत्र कौन सा है? हाँ, अग्निमीडे। उसका पहला शब्द कौन सा है? अग्नि। तो आप देखिए, परम पिता परमेश्वर ने जो वेद ज्ञान दिया, उस वेद ज्ञान में सबसे प्रथम शब्द, प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द जो है वो क्या है? अग्निम ईड़े, द्वितीय ईड़े। तो पहला ही शब्द अग्नि है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो अग्नि का अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्या अर्थ है अग्नि का? परमपिता परमेश्वर के बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नामों से हम उन्हें संबोधन करते हैं। तो अब अग्नि का जो हम कर रहे हैं, तो वो उसका अर्थ हमारे मस्तिष्क में पहले स्पष्ट होना चाहिए। तो क्या अर्थ है? हाँ देव जी बोलिए। प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो अब आप लॉक में देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इधर उधर नहीं देखेंगे। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको देख रही हूँ, है ना। अब मैं इधर देखूँ, इधर देखूँ तो लाभ नहीं होगा। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, आप जिस भी फील्ड में जाएं तो साक्षात्कार होता है, तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक बैठता है, तो उसके नंबर लगते हैं। किस चीज़ के नंबर लगते हैं? इसी चीज़ के नंबर लगते हैं कि आप कितना स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं, कैसे प्रश्न वहाँ पूछते हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे आपके हाव भाव हैं, आप ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, सब नंबर कट जाते हैं, है ना। ये हमारी चंचलता को दिखाता है। इसी को हमें धीरे 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 नियंत्रित करना है। हबड़ तबड़ नहीं है, कोई दबाव नहीं बनाना है। दबाव बनाएंगे तो शारीरिक रोग आएंगे बहुत सारे। शांति से धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए एकाग्रता बढ़ेगी इससे। जब आप अपने आप से ऐसे संयमित होकर बैठेंगे ना, मुझे ऐसे ऐसे हिलना डुलना नहीं है ज़्यादा, शरीर को सीधा करना है तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके सीधा कर लिया, बस फिर स्थिर हो गए, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं उस अग्नि, उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए, लोक में इसको घटाना चाहिए। पहले आप इधर ये नहीं, उबासी नहीं, और इसी को नहीं देखना। जैसे आचार्य जी किसी एक को बोलते, स्वामी जी एक को बोलते हैं ना कि आप गड़बड़ कर रहे हो, तो सब लोग देखने लग जाते हैं कौन है ये दुष्टात्मा, है ना। देखते हैं नहीं देखते हैं? बताओ, देखते हो ना। तो इसका मतलब हम अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को दुष्ट मानते हैं, हम अपने को नहीं मानते, ये सत्य है। तो हम लोग गो में ये नियम है कि जो भी जिस आचार्य जी जिसको बोल रहे हैं उसके साथ संबंध स्थापित हो रहा है, हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो कौन है, क्या गड़बड़ कर रहा है, मैं भी देखता हूँ उसको, नहीं। वो हमारा ही एक संगी साथी है और हमको उसको ऐसे से नहीं देखना है। जैसे हम गलतियाँ करते हैं, त्रुटि करते हैं, उसने भी वैसे करी हैं, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको बोला तो तुरंत झांकते रहेंगे किसको बोला है, देखती हूँ, क्योंकि सबके नाम तो मुझे अभी याद नहीं हुए। तो जिसको बोला है उनको पता है ना, क्योंकि उसका वैसे का वैसा स्वरूप मैंने सामने दिखाया, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सभा में बैठने के कुछ नियम होते हैं, कक्ष में रहने के अलग नियम है, वो नियम में चलना है ना। पेन को ऐसे घचड़ पचड़ नहीं करना, अगर नहीं लिखना तो उसको रख देना है। इन सब के नंबर लगेंगे आगे आगे, चित्त में तो लगेंगे ही, ईश्वर के दरबार में भी लगेंगे, परंतु यहाँ पर भी लगेंगे, आचार्यों के सामने आप जहाँ जहाँ आगे जाएंगे उसमें भी घटते जाएंगे नंबर।
हर जगह नंबर बढ़ाने हैं, घटाने नहीं है। तो अब समझने की बात है, जैसे लोक में कोई नया ब्रह्मचारी आपके गुरुकुल में आए, है ना, जैसे अभी भी आए हैं एक नए आपके, तो अब जब नया, गर्दन पीछे नहीं घुमानी, सामने ही देखना है। तो नए ब्रह्मचारी जी आए हैं कोई, तो अब पहले हम उनके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। ऐसे ही जाके बोलने लग जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? ऐसे जाके उनसे पेन मांग लेते हैं, मेरा पेन गुम गया, आप मुझे एक पेन दे दो ना, मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना। तो सबसे पहले उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। जानते हैं नहीं, कोई आचार्य नहीं आए, आप बिना जाने उनसे अपने मन की बात कह देते हैं क्या? नहीं ना। अपने वरिष्ठ ब्रह्मचारी गणों से क्या, जो कि नए आए हों, उनसे जाके अपनी बातें कहने लग जाएंगे? अपने दुख कष्ट क्लेश कुछ भी उनसे साझा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो सबसे प्रथम चीज़ क्या है, ज्ञान। तो सबसे प्रथम प्रक्रिया इस संसार में, लोक में भी क्या होती है, किसी को जानना। जब हम किसी को जान लेते हैं तभी हम उससे भी फिर जाके अंतिम प्रार्थना कर पाते हैं। जाना नहीं तो क्या प्रार्थना संभव है? नहीं ना। किसी से पेन कापी जो भी संचिका मांगनी है वह तभी संभव है जब हमने उसको कुछ जान लिया, उससे कोई संबंध बना लिया। तो सबसे प्रथम कहा गया अग्नि। तो अग्नि का एक अर्थ क्या है, अग्रे नयति इति अग्नि। बोलो, अग्रे नयति इति अग्नि, यानी जो हमें आगे ले जाने वाला हो। तो जो ज्ञान स्वरूप होगा वही हमें आगे ले जा सकता है, या अज्ञानी हमें आगे लेके जा पाएगा? ज्ञानी, है ना। तो हमें हमेशा माता पिता कहते हैं ना, जो अच्छा हो, ज्ञानी पुरुष हो, उसको अपना दोस्त बनाओ। गुरुकुल में जाओ, विद्यालयों में जाओ, माता पिता बचपन से कहते हैं अच्छे लोगों के पास बैठो, जो पढ़ते लिखते हैं, ज्ञान स्वरूपा हो, उनके पास अपने बैठो, जाके उनसे दोस्ती करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो शब्द है अग्नि, इसको जानना बहुत हम सबके लिए आवश्यक है कि ईश्वर हैं कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले उनके ज्ञान स्वरूप को हमें जानना आवश्यक है। और वो अग्नि कैसा है, जो हमें आगे ले जाने वाला है, हर जगह हमारा लीडर है। जो लीडर होगा आप उसके साथ जुड़ोगे, या फिर जो कुछ नहीं करता बस ऐसे ही बस बातें करता है उससे जुड़ोगे? जो लीडर होता है ना, अपने आचार्य या आपके लीडर्स हैं, आप इनसे जुड़ोगे या कि कोई भी यहाँ घूम रहे हैं उनसे जुड़ जाओगे जाके? ऐसे नहीं जुड़ते ना। जो लीडर होता है उससे हमें जुड़ने की इच्छा होती है स्वतः। तो ऐसे ही वह परमपिता परमेश्वर हमारे लीडर हैं। वो अग्नि स्वरूपा है, वो ज्ञान स्वरूपा है। तो ये शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शब्द क्या है, अग्निहोत्रम। तो होत्रम का क्या अर्थ है, समर्पणम। क्या है, समर्पणम। बार बार कहते हैं ना, यहाँ पर आप सुनते हैं आचार्य गणों से कि हर चीज़ समर्पित होके करें, परमपिता परमेश्वर को समर्पित होके करें। कहते हैं नहीं कहते बार बार? तो अग्निहोत्र का अर्थ ही क्या है, उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को समर्पण करना। ठीक है। तो अब आप सोचो, जब हम ये काम करते हैं, और आर्य समाज में तो हर सप्ताह ये वर्षों से चलता ही रहता है, पर क्या हम वास्तव में ये सोचते हैं कि इस प्रक्रिया से हम परमपिता परमेश्वर को समर्पित करना सीख जाते हैं? ऐसा हम अनुभव करते हैं क्या? ईश्वर प्रणिधान बार बार आता है, योग दर्शन में आता है ना, ईश्वर प्रणिधानात्वा आता है ना, कि बार बार बात है कि ईश्वर को समर्पित करो। पर करें कैसे? बार बार सब कह रहे हैं कि ईश्वर को समर्पण करना है, अपने कोई भी कर्म बंधन से आप ना बंधें, तो उसके लिए ईश्वर को समर्पित अपने आप को कर दो। पर करना कैसे है? तो वो जो प्रक्रिया है, करना कैसे है, वो प्रक्रिया ही यह अग्निहोत्र है। तो इसका परिज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमें ये नहीं पता ना, ये प्रक्रिया छोटी 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 जो लग रही है, वो उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो हमारी भावना नहीं बनेगी। अगर किसी व्यक्ति को ठीक से नहीं जान रहे, तो उसके प्रति हमारी कोई भावना बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो वही हमारी इसमें भावना इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इसके अर्थ को हम नहीं जान रहे। यदि इसको हम जान जाएंगे अच्छे से, तो जब हम बैठेंगे तो उतने भाव से बैठेंगे कि हम इस प्रक्रिया से भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं, इस प्रक्रिया मात्र से भी हम ईश्वर के प्रति समर्पण करना भी जान सकते हैं। तो वो हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है अग्निहोत्र को समझना। तो अग्निहोत्र की में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, क्या करते हैं? ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सभी संस्कारों से पूर्व
हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना को करना चाहिए। अब संस्कार क्या है? जो हमारी न्यूनता को घटा देता है। कोई भी संस्कार करते हैं ना, जैसे कोई हमने सब्जी को छोंका, तो सामान्य रूप से कच्चा हर सब्जी को नहीं खा सकते, कुछ चीज़ों को खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते, पर हम उसको रूप को परिवर्तित करते हैं, जो भी उसकी न्यूनता है उसको हम घटा देते हैं, तो वो उसका संस्कार करना है। तो हर संस्कार से पहले हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को करते हैं। ऐसे ही अग्निहोत्र भी एक संस्कार के रूप में ही है, क्योंकि ये हमारी न्यूनता को घटा रहा है। जो ईश्वर को समर्पण हमें करना है उसमें हमारे अपनी न्यूनताएं हम घटा रहे हैं। तो उस न्यूनता को घटाने से पूर्व हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और वो कैसे करते हैं? ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना से। और स्तुति प्रार्थना उपासना क्या है, इसकी चर्चा हम थोड़ा अगले किसी सत्र में करेंगे, क्योंकि एक लंबी चर्चा है और महत्वपूर्ण चर्चा है, परंतु एक बहुत लघु रूप में हमें स्पष्ट होना चाहिए वो जो हम कर रहे हैं क्रिया वो क्यों कर रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, है ना। स्तुति क्या है? स्तुति क्या है? बहुत सारे मंत्र हैं ना स्तुति प्रार्थना उपासना में। कोई स्तुति प्रधान है, कोई प्रार्थना प्रधान है, कोई उपासना प्रधान है। हाँ ओम जी बोलिए। प्रशंसा करना, उसकी अच्छाई बताना। सामान्य लोक में यही शब्द है, पर वैदिक वांग्मय में इसका अर्थ क्या आता है? स्तुति अर्थात यथार्थ ज्ञान। बोलिए, स्तुति अर्थात यथार्थ ज्ञान। ठीक है, हाथ नीचे। आँख साफ करने का टाइम नहीं है अभी, है ना। अगर कुछ होता है तो एक बार ऐसे सरलता से करना, ये नहीं इधर खुजारे उधर उधर इधर। तो स्तुति अर्थात यथार्थ ज्ञान। सीधे बैठेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, सीधे बैठो। देखो हमें कमर क्यों सीधी करनी है? हमारे को अपना भी यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, हमारे सिस्टम के बारे में, हमें शरीर के बारे में। ये जो शरीर है, पीछे क्या है? मेरुदंड है ना। बार बार सीधा क्यों कहते हैं आचार्यगण बैठो? तो इसका संबंध किससे है? मस्तिष्क से। अगर ढीला छोड़ेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा और फिर निद्रा तंद्रा सब आएगी। तो इसलिए बार बार सीधा कहते हैं कि मेरुदंड को सीधा रखो। उसका कनेक्शन सीधा किससे है? मस्तिष्क से। तो वहाँ जो तरंगे उठ रही हैं, वहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। वो ठीक प्रक्रिया तभी रहेगी जब आप मेरुदंड का संबंध मस्तिष्क से बना कर रखेंगे। ठीक है, ये जैसे ही ढीला छोड़ देंगे तो मस्तिष्क भी ढीला पड़ जाएगा और फिर निद्रा तंद्रा की स्थिति बनने लग जाएगी। ठीक है, बार बार एक ही प्रयास करना है कि सीधा बैठना है, ढीला नहीं छोड़ना। तो अपने बारे में भी एक शरीर का परिज्ञान होना चाहिए कि हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्तुति अर्थात यथार्थ ज्ञान। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के बारे में जब हम जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा यदि जान लेते हैं, वैसा हम मानने लग जाते हैं, वैसा उसके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं, तो वह वस्तुतः उसका यथार्थ ज्ञान होता है। तो हमें सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को जानना है, और यही हमने बात की अग्निहोत्र में। उसको समझने के, उसको समर्पण करने के लिए उन्हें हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले उन मंत्रों के माध्यम से हम स्तुति करते हैं, और स्तुति तभी संभव है जब हमें उसके अर्थ थोड़े थोड़े स्पष्ट होने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में आपको सारे शब्दशः अर्थ समझ आ जाएंगे, अभी तो व्याकरण पढ़ना शुरू हुआ है, और एक दिन में ही आपकी भावना बनने लग जाएगी। पर ऐसा तो नहीं है कि भावना नहीं बना सकते और अर्थ बिल्कुल ही नहीं पता। आप सबको पता है विश्वानी देव का अर्थ, पता है ना उस मंत्र का, मोटा मोटा पता है, एकदम शब्दशः ना भी पता हो, परंतु थोड़ा थोड़ा तो पता है। पर फिर भी क्या हम भावना बनाते हैं? क्या नहीं बनाते ना, बस धड़ाधड़ ओम विश्वानी देव सविता, अब बस मन में चलता रहता है, दूसरा मंत्र क्या है, अब तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, कहीं भूल ना जाए। और जिसके हाथ में माइक होता है उसका तो दिमाग उसी में लगा रहता है ना। तो वो पुस्तक देख के अगर बोलता है तो कम से कम वहाँ भावना बनी रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे हम संकल्प करते जाएंगे कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, वो हमारा पक्का लीडर है, एकमात्र लीडर है जो हमेशा रहने वाला है, ये मस्तिष्क में ज्ञान स्थिर हो जाए तो फिर क्या होगा? हम धीरे धीरे उन मंत्रों से जुड़ के भावना बना के और एक अच्छी दोस्ती बना पाएंगे। अच्छे दोस्त जरूरी हैं या नहीं है ज़िंदगी में? है ना। और वो सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वह हमेशा रहने वाला है, और सारे दोस्त तो बिछड़ जाएंगे एक समय के बाद ना। दुख होता है ना जब हम कभी किसी से बिछड़ते हैं, तो वो तो बिछड़ना है ही, सबसे ही बिछड़ना है, पर वही एक ऐसा दोस्त है जिससे हम कभी बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला है।
वह अमृत स्वरूपा है, मृत स्वरूपा नहीं है। तो ये धारण हमें अपने जीवन में करना है। स्तुति करते हैं तो वहाँ जो शब्द थोड़े थोड़े आ रहे हैं उससे हमें अपनी भावना बनानी है। ठीक है, फिर अगला क्या है? प्रार्थना। तो कुछ जो हमारी उन मंत्रों में हम देखेंगे वहाँ प्रार्थना भी करते हैं। जैसे विश्वानी देव में प्रार्थना करते हैं ना, क्या करते हैं? दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक है गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ वह सब हमें प्राप्त कीजिए। तो अब यहाँ प्रार्थना हो रही है ना, पर उस समय नहीं भाव होते कि हम ऐसी स्थिति अपनी अंदर बनावें। तो बोलते समय ये स्थिति हमारी बननी चाहिए प्रार्थना की। ठीक है, तो दूसरा आया प्रार्थना। अच्छा, प्रार्थना वो वहाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि स्तुति ठीक से नहीं होती, हम ईश्वर को ठीक ठीक जान नहीं रहे ना अभी। तो जैसे पूरे दिन अभ्यास करते रहेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पण बनाने का प्रयास करते रहेंगे, तो वहाँ प्रार्थना से भी हमारा एक अलग सा ही एक जुड़ाव हमें महसूस होगा। क्योंकि स्वामी जी से अगर मेरा कोई संबंध ना हो तो मैं उनसे कोई प्रार्थना करूँ तो उसका कुछ विशेष लाभ या कोई भी विशेष परिणाम नहीं आएगा, है ना। आप लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं आपसे कुछ भी बोल दूं कि जाओ टंकी बंद कराओ, तो वो सोचेंगे हमें तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि ये हमें निर्देश देंगी, तो हम ऐसा क्यों करें। तो ये जब संबंध बन जाता है कि हाँ ये गुरु शिष्य हैं, ये प्रबंधक हैं, तो वहाँ पर जब भी कोई चीज़ कही जाती है तो उसका पालन होता है और फिर वहाँ हम खुल के प्रार्थना कर पाते हैं। संबंध के बाद प्रार्थना संभव हो पाती है। ठीक है, और फिर बाद में क्या आती है कुछ मंत्रों में? उपासना, यानी कि वो एक निकटता की अनुभूति वहाँ पर होती है। उप यानी समीप, है ना, पास, और आसन मीन्स बैठना। तो वहाँ पर हम जब ये स्थिति को अनुभूत करते हैं तो हम अपने आप को तैयार महसूस करते हैं अग्निहोत्र के लिए। ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना जो है वो वस्तुतः क्या है? तैयारी है। और किसकी तैयारी है? अग्निहोत्र की तैयारी है। और उस अग्निहोत्र की प्रकरण में सबसे प्रथम प्रक्रिया कौन सी है? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद क्या है? आचमन। वह पहला प्रकरण है अग्निहोत्र का। ये तैयारी है हमारी। हमने अब अपने आप को तैयार कर लिया, सज्ज कर लिया। अब हम मेन चरण में, मुख्य चरण में उतरने जा रहे हैं। अब यहाँ से ईश्वर को समर्पित करने की पहली प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो आचमन करते समय हमें अपने मन में क्या भाव रखना है ये समझने योग्य है यहाँ पर। ठीक है, आचमन का क्या मतलब है? आचमन क्या मतलब है? थोड़े जल को हमें ग्रहण करना है वहाँ। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है? पवित्रीकरण। क्या है? पवित्रीकरण और निर्भीकता। दूसरा बोलिए, निर्भीकता। तो आचमन हम दो प्रयोजन से कर रहे हैं। हर क्रिया में हमें प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या प्रयोजन है? पहला पवित्रता और दूसरा निर्भीकता। कैसे? चलिए अब थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो पहला क्या है? पवित्रता। हम सभी को पता है जल हमें पवित्र करता है, हाँ या ना? रोज हम जल से स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं। ऊपर की हमारी सारी शुद्धि कैसे होती है? जल से होती है। और जब हम जल को सुबह भी ग्रहण करते हैं अंदर, ये तो बाह्य हो गई, और अंदर भी शारीरिक स्तर पे जो शुद्धि आवश्यक होती है तो उसमें सबसे पहले सुबह उठ के क्या लेना होता है? जल ही लेना होता है ना। उससे भी शरीर अंदर का शुद्ध हो जाता है, मल आदि का निष्कासन हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम थोड़े जल को ग्रहण कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने शारीरिक शुद्धि तो कर ली है। अब इससे जो हम अभी कंठ में कुछ कफ आ जाता है ना, सुबह सुबह कुछ कफ हो जाता है। कफ का अलग अलग समय निर्धारित है, वात पित्त कफ के अलग अलग समय निर्धारित है। तो वहाँ पर जब कफ आ जाता है तो कफ थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, उस समय तो कफ को बाहर तो नहीं निकाल सकते हम, तो अब क्रिया में बैठ गए, जितना शोधन हो गया। अब मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं और मंत्र के आगे उच्चारण करने के लिए हमें कंठ की शुद्धि की अपेक्षा है। तो वहाँ कफ नीचे हमारे नली में आगे की ओर चला जाए, उसके लिए यहाँ पर सबसे प्रथम आचमन की विधि रखी गई है। ठीक है, तो आचमन को जब हम करते हैं तो पहले शारीरिक हमारी जो कंठ में अवरोध आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए किया गया। और द्वितीय भाव क्या होने चाहिए कि जैसे ये जल हमें बाह्य रूप से पवित्र कर देता है, हमारे मल को निष्कासित कर देता है, ऐसे ही हे परमपिता परमेश्वर यह जल हमारे
मन को भी शुद्ध करने वाला हो। मन को जल शुद्ध नहीं करेगा, जैसे इसका गुण पवित्रता को देने वाला है, ऐसे ही मेरे संकल्प इस समय पे जब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, तब ये ऐसा संकल्प मैं करने जा रहा हूँ कि मैं अपने आप को मन से भी, जहाँ पर कुपित विचार या अक्लेशित स्थितियाँ विद्यमान रहती हैं, मैं उनको भी शुद्ध कर सकूं। ठीक है ना। जब बैठ रहे हैं मन इधर उधर घूमने लग जाता है, अब इसके बाद क्या, मेरा पाठ क्या, अच्छा मेरे सूत्र कितने याद हुए, अष्टाध्याय के जितने सूत्र याद करने थे वो याद नहीं हुए, चलने शुरू हो जाता है ना इधर उधर। हमारा स्थूल शरीर तो यहाँ रह रहा है, परंतु सूक्ष्म शरीर क्या करने लगा, बैठते ही इधर उधर फिर जाने लगा। बार बार संकल्प दोहराना है। आपने शुरू में संकल्प पाठ करा, पर फिर दोबारा मन चला जाता है, जाता है नहीं जाता, हाँ या ना? अभी भी यहाँ बैठे हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहीं पर है क्या, यहाँ भागता है ना बार बार। तो यही बार बार संकल्प करना है। जैसे जल मुझे शुद्ध कर रहा है, ऐसे ही मेरे ये मन के जो संकल्प हैं, मैं बार बार शुद्ध संकल्पों को करके अपने आप को पवित्र करता रहूं। इस प्रार्थना से अपने जल को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है। अथ आचमनम, इतना बोला। फिर आगे पहला मंत्र क्या बोला, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ठीक है। तो अब जब हमने ये पहला मंत्र बोला, 5 मिनट है स्वामी जी, 5 मिनट और है। तो ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीरमयी श्री श्रयताम स्वाहा। ठीक है। 3 बोले हमने यहाँ पर। तो पहला शब्द क्या आया तीनों में, ओम। अंत में क्या आया, स्वाहा। ये तीनों में बराबर है। ठीक है। अब पहले 2 को लेते हैं, ओम, फिर अगला अमृत, इतना रोकते हैं यहाँ पर, फिर अंत में बीच के शब्द को छोड़ते हैं, असि स्वाहा। फिर ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब 2 शब्द बीच के छोड़ते हैं, असि स्वाहा। तो अब दोनों को देखेंगे तो कुछ शब्द हमारे कॉमन है, दोनों में है। ठीक है। कौन कौन से, ओम अमृता असि स्वाहा, फिर ओम अमृता असि स्वाहा, दोनों में सेम है ना। ठीक है। अब 2 शब्द बीच में भिन्न है, वो कौन से है? हाँ, तो पहला क्या है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। तो शब्द यहाँ पर क्या है, ओम अमृता। तीसरा शब्द क्या है, उपस्तरणम। ठीक है। तो ओम का अर्थ क्या है, सर्वरक्षक परमात्मन। ये हमें पता लग गया, इसकी व्याख्या हम सुनते रहते हैं। क्यों ओम ही को मुख्य और निज नाम रखा गया, इस बारे में भी चर्चा होती रहती होगी, ऐसा मैं मान के आगे चल रही हूँ यहाँ। ठीक है। तो ओम सर्वरक्षक परमात्मन। अगला शब्द अमृत। अमृत मतलब अमृत का अमृत। एक एक बोलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं ना, एक जना बोलेगा ऐसे। हाँ, अमृत का अर्थ पवित्र, जो मृत नहीं है, नित्य। तो क्या है शब्द, अमृत का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। ठीक है। अब आप जोड़ो ओम और अमृत शब्द को यहाँ पर। ठीक है। जो कभी मृत नहीं होने वाला, तो वही हमारी हमेशा रक्षा कर सकता है, या जो मृत हो गया वो रक्षा करेगा? तो यहाँ संबंध जोड़ते हैं, ओम अमृत। हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हैं? आप अविनाशी हैं, और अविनाशी होने के कारण से ही आप हमारी हमेशा रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये भाव आए अंदर कि हाँ आप अविनाशी हैं, और अविनाशी होने के कारण ही आप मेरी हमेशा रक्षा कर सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी स्थिति है, आप सोच के देखिए। जो मैंने अभी पहले भी बोला ना, थोड़ी देर पहले भी ये बात रखी, जो हमेशा है वही हमारी रक्षा कर सकता है। जो मर जाएगा वो हमेशा रक्षा तो नहीं कर पाएगा। माता पिता गुरु आचार्य ये सब हमेशा हमारी रक्षा करते रहेंगे क्या? तो जो हमारी रक्षा हमेशा कर सकता है, उसका स्वरूप कैसा है? अमृत। जो अविनाशी है वही हमेशा हमारी रक्षा कर सकता है। तो उसको क्या कहा पहले में, ओम अमृतोपस्तरण। अगला शब्द क्या है, उपस्तरणम। तो उपस्तरण का क्या मतलब है?
बिछौना। क्या अर्थ है? बिछौना। तो ईश्वर कैसे हैं हमारे? जैसे कि आपके नीचे यदि बिछौना नहीं हो तो, और ठंड का मौसम हो, उदाहरण लेते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? हमारे नीचे कोई ना कोई सुरक्षा कवच अवश्य होना चाहिए। ईश्वर ने हमारे नीचे इस संसार में क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है यहाँ पर? आचार्य जी अपने प्रवचन में बता रहे थे ना, अलग अलग लोक हैं, उनका अलग अलग लोकों का अलग अलग महत्व है। ये कौन सा लोक है? तो यहाँ पर क्या चीज़ विद्यमान है जो हमारे लिए अपेक्षित है? भूमि। भूमि पे क्या है? क्या है इस भूमि पे? ये जो भूमि है, ये आपको क्या देती है? भोजन देती है, अन्न देती है, जल देती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है। वो आपकी बिछौना जैसी है। हे परमपिता परमेश्वर, आप अविनाशी स्वरूपा हैं। और आप कैसे हैं? असी यानी हैं। असी मतलब हैं। तो आप कैसे हैं? आप एक बिछौना के समान हैं। आपने हमारे लिए समस्त पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित कर रही हैं। ऐसे ही हम उन्हें सर्वरक्षक नहीं बोल रहे। आप जहाँ पर भी देखेंगे वहीं उनको सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे और उनकी सुरक्षाओं की स्थितियों को आप महसूस करते जाएंगे। और फिर अंत में क्या बोला? स्वाहा। यह मेरे अंतःकरण की वाणी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, जो भी मैं ये बात कह रहा हूँ मैं उसको मान रहा हूँ। ऐसे ही नहीं बस ओम अमृतो बस्तरण मसी स्वाहा, बस उसमें लगे हुए हैं कि पानी थोड़ा यहाँ तो नहीं गिर गया, यहाँ से तो नहीं निकल गया। ऐसे ही होता रहता है ना। और एक दूसरे को भी देखते, देखो उसने नीचे पानी गिर दिया, हाँ मैं उसको बताऊंगा आज आचार्य जी से इसने बहुत पानी गिरा है। इसमें लगे रहते हैं ना, हाँ या ना? सत्य है। करते हैं ना ये सब। उस समय क्या सोचना है? ये भाव लाने हैं जो अभी हमने रखे यहाँ पर। आप अविनाशी स्वरूप हैं और आप हमें सुरक्षा कैसे प्रदान कर रहे हैं? आप एक बिछौना देकर हमें हमेशा जीवन में सुरक्षा को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे हमें भाव रखने हैं। और आगे जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या समय जब भी होगा तब हम करेंगे। पर मैं यह अपेक्षा करती हूँ कल से हम सभी जब भी अग्निहोत्र करें तो उसके प्रयोजन को हमारे मस्तिष्क में हम विद्यमान रखें। और साथ में एक एक मंत्र को जब बोल रहे हैं तो वो भाव हमारे बनने चाहिए। मन भागेगा फिर पकड़ के लाओ, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाओ। ये क्रिया चलती रहनी चाहिए और सबके साथ होती है ये। ऐसा नहीं आप लोगों के साथ ही होती है। हम सबको ही वो काम करना है। किसी ने ज़्यादा कर लिया होगा तो ज़्यादा नहीं जाता होगा मन इधर उधर, जिसने कम किया है उसका ज़्यादा जाएगा। तो हम सभी को वो काम करना है और भाव बनाना है, क्योंकि ईश्वर से दोस्ती करनी है। जितनी अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे उसके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है ना। तो दोस्ती बढ़ानी है घटानी है? बढ़ानी है ना। तो ऐसे संकल्प से आज के इस सत्र को यहीं हम समाप्त करेंगे। एक बार सभी मिलके ओम का उच्चारण करेंगे।